ये जो रोजगार क्या वादा कर रहे थे सरकार कि रोजगार देंगे हम, तो ये केजरीवाल भी बोले 40,000 देंगे, 40 लाख देंगे, रोजगार देंगे। ये हमारे बीच जो भी हैं प्रभारी, तो किसके पास रोजगार, किसके घर में गया एक रोजगार? किसको आपको रोजगार चाहिए? आपको चाहिए क्या? मतलब नौकरी चाहिए? जी। या रोजगार चाहिए? नौकरी चाहिए। क्या नौकरी, क्या पढ़े हो? ये BSc में रहा है। BSc में किस सब्जेक्ट से कर? फिजिक्स ऑनर्स। हाँ, तो क्या चाहते हो? क्या मतलब मैप तो तैयार किया होगा ना, BSc के बाद मैं ये करूंगा एडिशनल कोर्स और इसमें जाना है, तो कुछ तो सोचा होगा। हाँ। रोजगार तो आपको पढ़ते पढ़ते तो मिलने वाला नहीं है। पढ़ते पढ़ते मिल जाए तो आपने UPSC और CGL का तैयारी कर लो। CGL की परीक्षा देते हैं ना 12वीं के बाद, ITI की। हाँ, देखिए एज ए रोजगार आता है ना, ये वैकेंसी आती है। हाँ जी। वैकेंसी आती है साल में, तो वो नहीं आ रही है ना वैकेंसी। अच्छा, तो अभी इतना बच्चों ने अभी CGL का भरा था, उसमें अगर मान लो 20 लाख बच्चों ने भरा था अभी, तो 20 लाख बच्चों में 5,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी बेरोजगार हो गए। वो भी तो स्किल डेवलपमेंट करके कहीं ना कहीं स्टार्टअप करेंगे ना, किसी न किसी काम को। अगर आप इस तरह की सोच बिठा लोगे कि गवर्नमेंट ही नौकरी पर रखेगी तभी हमें रोजगार मिलेगा, तो जिंदगी में बेटा आप जो पढ़ रहे हो ना, आप अपने माँ बाप को भी चीट करोगे। इसलिए थोड़ा सा माइंड क्लियर रखो कि हमारा स्किल डेवलप हो, मैं किस तरह का रोजगार कर सकता हूँ। देखो स्टार्टअप का कहाँ हमारे देश में 3,000 स्टार्टअप नहीं थे 2014 से पहले, आज लाख से ऊपर चला गया। तो यानी लोग कर रहे हैं ना। EPF का रजिस्ट्रेशन 12 करोड़ से ऊपर चला गया, यानी उनको EPF मिल रहा है, नौकरी मिल गई है, तभी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है। आपको बताऊं ये वो ऊपर का ज्ञान है, नहीं मिल रहा है, मिल तो सब कुछ रहा है, नौकरी सभी कर रहे हैं। अब आप 15,000 की कर रहे हो तो आपकी उम्मीद है 40,000 की, तो आप बेरोजगार मान लोगे अपने आप को। नहीं, मैं तो 40,000 लायक हूँ। आप जीरो से ही शुरू करोगे, कहीं पहुँचोगे, और स्किल डेवलप करोगे तो पक्का पहुँचोगे। तो बातें ये है कि कहीं से भी हम जीरो से, आपने जैसा कि बोला है कि जीरो से स्टार्टअप करोगे तभी आगे बढ़ोगे, तो वही है कि हम पहले एलिजिबल होंगे उस कैंडिडेट के लिए, एलिजिबल होंगे तभी तो हम एग्जाम में बैठेंगे, तभी तो हम रोजगार के लिए। तो ऐसे इसमें आ जाता है OBC SC मतलब आ जाता है, कोटा आ जाता है। आरक्षण की बात, आरक्षण का कोटा आ जाता है। देखो ये बीज किसने बोया, देखो आपको बता दूं, ये बीज किसने बोया? पिछली सरकारों ने। इतना तगड़ा बीज बो दिया कि उसी में हम उलझे हुए हैं। हमारे जो कैरियर है इन्होंने उसके साथ खिलवाड़ किया, हमारी संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ किया, छिन्न भिन्न करी हमारी संस्कृति को। इन्होंने 50 से ज्यादा कानून हमें अपने पूजा पाठ के लिए कि भाई हिंदू अपना राइट नहीं मांग सकता पूजा पाठ के लिए, हमारे मंदिर पे कल को कब्जा वो दावा ठोक दिया, वो कोर्ट नहीं जा सकता। सारे जो हाथ काटे किसने काटे? नेहरू जी के टाइम से कटता आ रहा है। नेहरू जी 1954 में आते हैं और वो शुरू हो जाते हैं कि हिंदू के खिलाफ जितने भी कानून, उन्होंने जब बंटवारा हुआ था 2 देश के नाम पे, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड बना के बैठ गए उसी समय। उन्होंने पीपुल लीग जो मुस्लिम लीग थी उसको लेके बैठ गए, समझ रहे हो। अब वक्फ बोर्ड चलो जैसे था, तो राजीव गांधी जब मेजोरिटी से आए हैं 404 सीट लेके, उन्होंने वक्फ बोर्ड को वापस लिया और उससे डेंजर बना दिया, ताकि अगर मठ और मंदिर हैं हमारे जहाँ पे वो रिस्टोर करना चाहें तो हम कोर्ट से भी अपील नहीं कर सकते। उसने क्या करा, वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट की जमीन ले ली, उसे सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा, कोर्ट को, जुडिशरी को। तो इन्होंने जो छिन्न भिन्न किया है ना आरक्षण के नाम पे, आरक्षण पे हमें बांट दिया, उसमें हम घालमेल होते रहे, आज भी हम आरक्षण में फंसे हुए हैं। जनरल वाला कितना त्रस्त है, उसको कितना ऊपर जाके मार्क लेके आना, तब भी नहीं होता उसका सिलेक्शन। तो ये जो बीज बोया, इसी के लिए ये गवर्नमेंट 404 पार मांग रही सीटें कि जो कानून, जो इन्होंने प्रियम्बल चेंज किया संविधान का, उसको दोबारा मजबूत किया जा सके। हमारे संविधान में देखो बाबा अम्बेडकर ने बनाया था, उसमें नटराज की फोटो थी, उसमें कृष्ण भगवान की फोटो थी, राम की फोटो थी, बुद्ध की फोटो थी, गुरु नानक की फोटो थी, ये सबकी फोटो में थी। सारे चैप्टर हटा दिए गए। किसने हटाया? जो 53 साल परिवार, गांधी परिवार बैठा रहा। 2 ही साल शास्त्री थे, शास्त्री जी। देखो इनको जो भीमराव अंबेडकर, उनको तब जो इन्होंने क्या दिया, उनको हरा दिया गया, उनको कानून मंत्री नहीं बनने दिया, फिर उनको मजबूर किया गया इस्तीफा देने को। और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय की बॉडी उसी टाइम मुगल सराय में मिली, लावारिस उसमें। शास्त्री जी मरे, उनका पता नहीं चला किस तरह उनको स्लो पॉइजन देके मारा गया। भीमराव अंबेडकर को स्लो पॉइजन देके किस तरह मारा गया ये नहीं पता चला। उसके
बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के जेल में बंद किया, उनकी मरी हुई बॉडी बाहर आई, उनको भी कहते हैं लोग स्लो पॉइजन दिया। ये सर जो गांधी परिवार है ना, जो 53 साल करके गया है, उसी के कर्मों का अब सजा भोग। ये मोदी को आने की जरूरत क्या थी? मोदी तो को जानता ही नहीं था 2014 से पहले। कौन मोदी को? वो तो सीएम था तीन बार का वहाँ का। लेकिन वो गुजरात जो सबसे गरीब और पिछड़ा कच्छ है, और वो कच्छ में जो वहाँ पे भूकंप आया था, सबसे ज्यादा गरीबी थी, वो 18% जीडीपी में योगदान दे रहा है। उस मॉडल को टॉप करके अब फिर आया मोदी यहाँ। तो मोदी को लाने वाले यही लोग हैं, वो आता ही नहीं। अगर ये लोग ठीक करते तो हिंदू क्यों उनको बिठाता किसी और को? गांधी परिवार पूज रहे थे हम तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब भी जो वोट दो, वोट की ताकत बहुत होती है। उनको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वो बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जो उन्होंने 80 से 84 संशोधन किए हैं संविधान में, देखो प्रेम्बल ही चेंज कर दिया इंदिरा गांधी ने, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई, तब संविधान नहीं गिरा। आज जो छोटे मोटे जो उसको वो कर जाता है, रिस्टोर किया जाता है, उस पर हुआ चिल्लाते हैं सारे, और ये संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं आया, ये वामपंथी आ गए हैं खतरे में, जो चूरन चाशनी बेच के ये जातियों के नाम पे बैठ रहे थे केंद्र में, अब इनको नहीं मिल रहा है ना, तो ये बौखलाए हुए हैं।